अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले हम लोग गए जुमेरात बाज़ार, कल गए बल्कि जुमेरात वाले दिन वीडियो अपलोड मैं आज कर रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। यहाँ पे ज्वेलरी बहुत प्यारी थी और बहुत ही कम प्राइस में थी। और ज्वेलरी की प्राइस मैं बता दूँ तो 300 में 200 में एक सेट था, और चूड़ियाँ भी 150-200 में थी एक सेट, मतलब एक दर्जन थी। और साथ में खिलौने थे बच्चों के, बहुत अच्छी चीज़ें थी माशाल्लाह से। और चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद, हर दफ़ा मैं जाके पहनती हूँ, वैसे इस दफ़ा नहीं पहनी क्योंकि थोड़ी सी महंगी लगी है। और साथ में ये मुझे पीस मिले थे, नज़र आए थे, तो उनकी बना दूँ। ये 1 गज़ 1.5 गज़ के पीस थे, छोटे बच्चे जिनकी होती हैं उनके लिए सूट बनाने के लिए बहुत इजी था। सिर्फ 230 रुपये का कपड़ा मिल रहा था। और ये बेडशीट्स थी, तो ये सिली सिलाई बेडशीट्स थी, इनकी प्राइस भी 1200 कुछ 1500 में थी सिली हुई। और साथ में दूसरे कपड़े पड़े थे जो लंडे की होते हैं, लंडे वाली चीज़ें कुछ थी वो पड़ी थी। यहाँ पे इलास्टिक वगैरह थे, और ये प्लास्टिक की जो छोटे छोटे गिलास थे, चम्मच छोटे छोटे, और छोटी सी प्लेट्स थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी। तो मेरी बेटी को तो बड़ा पसंद आया था। वो कहती मम्मा मैंने तो ये लेनी है। और फिर खैर मैंने उसे कहा कि आपके पास पड़े हुए हैं, रहने दो। तो लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। और ये 100 रुपये की 3 चीज़ें मिल रही थी, जो भी मर्ज़ी ले लें इनमें से। और उसके अलावा ये गिलास के ऊपर प्लेटें देने वाले, वो भी 100 की 6 थी। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ कपड़े थे, मर्दाना भी थे, कुछ जनाना भी थे। और इनकी प्राइसेस जो हैं ये भी बहुत मुनासिब थी। 1500-1800 का सूट मिल रहा था, 3 पीस सूट मिल रहे थे। और साथ में फिर एक मेकअप का स्टॉल था। और इनकी प्राइसेस भी बहुत मुनासिब थी, 100 रुपये की, 200 रुपये की कुछ चीज़ें इस तरह से थी। और ये बेडशीट्स थी इनकी, ये अनसिली थी, और इनकी प्राइसेस 1100 में थी, 1100 कुछ 1000 में थी। और साथ में यहाँ पे कुछ मैकरोनी वगैरह के स्टॉल्स भी थे, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से मिल रही थी। इसकी प्राइसेस 280 रुपये थी 1 kg की। और साथ में दालें पड़ी थी और मिसाले थे, साथ में ब्लीच वगैरह जो यहाँ पे पाकिस्तान में यूज़ होती हैं और कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पे कलरफुल पापड़ वगैरह पड़े थे। और उसके अलावा नलकियाँ वगैरह, लेसें वगैरह, और परफ्यूम थे। परफ्यूम 200 का एक परफ्यूम था। और ये जर्सियाँ थी बच्चों की, तो स्कूल की यूनिफॉर्म की जो थी 400 में मिल रही थी। और यहाँ पे ट्राउज़र वगैरह थे, कुछ बड़ों के थे, कुछ बच्चों के भी थे, छोटे बच्चों के भी ट्राउज़र थे। आई थिंक मैंने वो वीडियो बनाई है तो वो मिस हो गई है, नहीं बनी थी। और ये बैग, स्कूल बैग्स थे। और यहाँ पे खिलौने बच्चों के थे, वो भी बहुत मुनासिब प्राइस थी इनकी, 150-100, 200 या फिर 300 इस तरह से कुछ। यहाँ पे बर्तन थे प्लास्टिक वगैरह के, पोनिया, कैचर वगैरह। और यहाँ पे ये खुद से बहुत प्यारे थे, इनकी प्राइस भी बहुत कम थी, 350 में, 400 में। और ये बच्चों के जो 250-250 में थे। मैंने अपनी बेटी के लिए कोशिश की थी कि मिल जाए, पर उसके साइज़ का नहीं मिला। यहाँ पे साइज़ मिलना फिर मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ पे मर्दाना जनाना सूट थे, कुछ लीलन के यहाँ पे जनाना सूट पड़े हुए थे। और यहाँ पे बच्चों के सूट थे, वो भी बहुत प्यारे थे, फैंसी करके पार्टी वगैरह में पहनने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे स्टॉल थे छोटे मोटे, मतलब चीज़ों के। और इसके यहाँ पे स्टील के बर्तनों का भी एक स्टॉल था, तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी थी स्टील की। शूज़ भी बहुत अच्छे पड़े थे, फैंसी थे, नॉर्मल थे, मतलब कैजुअल भी थे। इनमें बच्चों के, बड़ों के, बच्चों के स्कूल्स के भी शूज़ थी, तो स्कूल शूज़ हैं। और उसके अलावा छोटे बू के, मतलब हर साइज़ में मिल जाते थे। और यहाँ पे बच्चों के सूट, यहाँ पे मुझे एक वाइट वाला सूट कुछ अच्छा लगा था, मैंने उनसे इसकी प्राइस भी पूछी, इसकी क्वालिटी भी मैंने चेक की। बस क्वालिटी इसकी नॉर्मल थी, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी, 800 रुपये थी। तो फिर मैंने कहा चले रहने दे। उन्होंने, खैर मैंने कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं करवाया था, मैंने वैसे ही प्राइस पूछी थी इनसे। और स्कूल बैग भी इन्होंने रखे हुए थे। साथ में एक स्टॉल था ज्वेलरी का,
और इनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी, और इनकी चूड़ियाँ भी मैं अक्सर हर दफ़ा लेती हूँ इधर से भी। तो लेकिन इस दफ़ा इनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा हुई थी, 250 तक थी। और यहाँ पे इनके झुमके वगैरह, माथा सेट था, सॉरी क्या बोल रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी के अलावा यहाँ पे कपड़े वगैरह के स्टॉल बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे कैचर, पोनिया वगैरह, बच्चों की चीज़ें, बालों पे लगाने वाली चीज़ें थी ज़्यादातर, तो कंघी वगैरह, चूड़ियाँ। यहाँ पे वो छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स भी था, वो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये 50 रुपये का था। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के छोटे बच्चों के लिए हिजाब भी थे कि कोई ओपन नहीं हुआ था, मतलब खुला नहीं हुआ था। यहाँ पे एक स्टॉल और था, लीलन के सूट थे, इनके पास 2 पीस थे। और यहाँ पे इन्होंने लेसेस भी रखी हुई थी, 20 रुपये के हिसाब से दे रही थी, 20 रुपये गज़ के हिसाब से ये लेसेस, शटर लेसें थी, और बहुत प्यारी थी। ये एक इलास्टिक का एक और स्टॉल आ गया था आगे। यहाँ पे फिर एक कप वगैरह, मग का भी स्टॉल था। तो ये स्टॉल इनका काफ़ी अच्छा था, बट इनके अच्छे थे, कप इनके काफ़ी अच्छे थे। ये 400 रुपये का इनके पास सेट, और बाकी 350 के थे। प्याले वगैरह भी इनके पास से, कभी प्यालों में भी हम लोग चाय पिया करते थे जब छोटे थे, तो अच्छा लगता था, वो भी दिन थे। और यहाँ पे ये गिलासेस थे, गिलास भी अच्छी क्वालिटी में थे, 400 में, 400 इनकी प्राइस थी गिलासेस की। और ये कुछ बॉक्स भी पड़े थे, बॉक्सेस की प्राइसेस 800 में थे, 800 के थे, कुछ 900 के थे, इस तरह से प्राइसेस थी। और यहाँ पे ये बर्तनों का स्टॉल आ गया। एक और स्टॉल आ गया था मैक्रोनी का, तो यहाँ पे इनकी प्राइस थोड़ी उससे पहले वाले से कम थी, 240। तो यहाँ से फिर मैंने भी ले ली थी 1 kg। मेरी बेटी भी को भी बड़ा शौक था, वो हर चीज़ को हाथ लगा के चेक करती थी कि ये कैसे है और किस तरह से नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और कपड़ों का स्टॉल है, तो बच्चों के कपड़ों का स्टॉल था। और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे नज़र आई, फिर मैंने देखा चले, फिर कपड़े ही थे उधर ही। और इसके यहाँ पे लीलन के 2 पीस मिल रहे थे, 1000 रुपये का 2 पीस था पूरा। और बस इसका थोड़ी सी पतली लगी थी, गर्मियों वाली लीलन लगी थी, तो फिर मैंने फ्यूज़ कर दी। मैंने कहा रहने दे, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अब तो पहने ही नहीं जाएंगी ये। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा थे, पर इनकी क्वालिटी भी नॉर्मल थी, इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे गरीबों के होते उसी तरह के थे। और यहाँ पे एक और स्टॉल था कपड़ों का, काफ़ी स्टॉल थे कपड़ों के। और यहाँ पे एक डेकोरेशन का भी स्टॉल था, बहुत प्यारी लग रही थी डेकोरेशन की चीज़ें, 400-500 के हिसाब से थी। और यहाँ पे सिलाई 2 पीस भी थे, 800 रुपये का सूट मिल रहा था। और यहाँ पे बच्चों की शर्ट्स थी, 400 की, 300 की, इस हिसाब से मिल रही थी। और एक और स्टॉल था मग वगैरह का, कप वगैरह जो है, इनके कप 400 का कप था, और ये वाले 300 में थे। तो पहले दिखाया वो 400 में थे, ये 300 के थे 6। और साथ में इनके पास के मग भी थे, ये 150 में 2 मग थे, 2 मग दे रहे थे। और यहाँ पे अंकल एक थे, वो रिक्शे पे अपना सामान लेके आए हुए थे, लकड़ी का सारा सामान, लकड़ी की चीज़ें बनी हुई थी इनके पास, कुंडी डंडा वगैरह, चूड़ियों का स्टैंड, और टिश्यू रोल का स्टैंड, बेलन चकला, और ये डेकोरेशन पीस भी आयतें लिखी हुई थी इनके ऊपर, और माशाल्लाह वगैरह। एक और भी था, वो कह रहे थे कि उस पर आयतल कुर्सी भी लिखी हुई है। ये ट्रे वगैरह मुझे बहुत पसंद आई थी, इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी, आराम से इंसान ले सकता है। ये कुंडी डंडा 300 के थे, छोटे छोटे थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। मुझे तो इतना मज़ा आया था इनको देख के, मैंने कहा ये इंसान ले ही ले, पर इतने छोटे इतना ज़्यादा काम आते नहीं है, फिर डेकोरेशन के लिए ही बंदा इनको रख सकता है। और ये 600 में थे, ऊपर वाला 1500 का वो कह रहे थे। और ये घड़ी पीछे पड़ी थी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी।
ये 700 का स्टैंड बता रहे थे और ये वाला 500 का बता रहे हैं। लकड़ी का जो था, टिश्यू बॉक्स भी था इनके पास लकड़ी का बना हुआ। और यहाँ पे एक और बर्तन का स्टॉल था, ये हैंगिंग थी 120 रुपये की थी। और ये ये बास्केट जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी, ये 250 में थी, 250 में। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट की जो ट्रे होती है वो भी बहुत अच्छी थी, 120 की 20 में दे रहे थे वो। बाकी जितनी बड़ी आप ट्रे लेना चाहें वो यहाँ से मिल सकती है इजीली, जिनको ज़रूरत होती है वो आके लेते हैं जिन्होंने लेनी। और ये मुझे ये ऑरेंज कलर के जो बाउल थे अलग से टेक्सचर कर रहे थे तो मुझे अच्छे लगे थे इनकी चीज़, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और साथ में एक स्टॉल था तो ये इन्होंने रखे हुए थे 20-20 रुपये के पैकेट्स बना के, छोटे छोटे मिसाले, मतलब हर चीज़ के मिसाले थे इनके पास। जैसे ये मिर्चें हो गई, धनिया हो गया, खुश्क धनिया, मेथी हो गई, कलौंजी, इस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। और पापड़ वगैरह, कलरफुल पापड़ थे, इतने प्यारे लग रहे थे देख के। और इसके अलावा लेमन ग्रास थी, कसूरी मेथी, ग्रीन टी, हर चीज़ इन्होंने रखी हुई थी इनके पास। मतलब जो गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जितनी चीज़ें बना सकते हैं ये कम कीमत में इतनी इन्होंने बनाई हुई थी। 20 का पैकेट था, कुछ 50 के पैकेट से, और उसी हिसाब से चीज़ें थी। मेवे भी रखे हुए थे, कुछ खुश्क मेवे। और यहाँ पे सूट मिल रहे थे रेप्लिका में 2000 तक के ना, 2000-1800 इस हिसाब से थे। और यहाँ पे लीलन के 2 पीस पड़े थे, ये भी 1500 में 1400 में दे रहे थे। अच्छी क्वालिटी थी इनकी भी, लेकिन उन्होंने कहा आपको इनसे भी अच्छा और भी अच्छा दिखाता हूँ, तो मैंने कहा चले दिखा दें। फिर ये करंडी में इन्होंने सूट दिखाया था, शिफॉन का दुपट्टा था और इसका शर्ट पे फुल एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये 3000 का वो कह रहे थे कि 3000 का आपको मिल जाएगा। हालांकि इसको नॉर्मली हम लोग शॉप से लेते हैं तो 4000 से कम नहीं देते वो, और क्योंकि शिफॉन दुपट्टे के साथ है फिर उससे भी ज़्यादा प्राइस होती है। और ये एक सूट था, ये विस्कोज में था, ये विस्कोज इसकी एम्ब्रॉयडरी फ्रंट पे, और ये इसका दुपट्टा। ये 2500 में सूट दे रहे थे। उसके हालांकि दुपट्टे पे वो फेसिंग भी हुई थी, कंप्लीट पाइपिंग भी हुई थी। और एक ये सूट इन्होंने दिखाया था लीलन में, इसकी भी फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी थी और इसके दुपट्टे पे टसल लगे हुए थे साइडों से, या मतलब पल्लू पे इनके टसल लगे हुए थे इसके, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और इन्होंने ये विस्कोज में फिर और 2 कलर दिखाए थे। और उसके अलावा एक और सूट भी दिखाए थे, तो ये मुझे कलर अच्छा नहीं लगा तो मैंने उनसे कहा नहीं इसको रहने दें, आप कोई और कलर और दिखा दें, कोई फ्रेश कलर में दिखा दें। तो लास्ट में इन्होंने दिखाया था लीलन में, वो बहुत ही प्यारा था। इसके ऊपर ये देखें, ये लास्ट में दिखा रहे हैं, तो इसकी ना दुपट्टे पे जरी वर्क हुआ था और उसके अलावा सीक्वेंस वर्क था, सितारे का काम हुआ था। बहुत प्यारा कपड़ा था इसका, और ये सिर्फ 3000 में दे रहे थे। और हालांकि ये शॉप्स पे इसकी प्राइसेस 4000 से कम नहीं है। और वो कहते इसमें और भी थोड़ी सी कमी हो जाएगी अगर आप लें तो, बट मैंने लिया नहीं, मैंने बस वो जो विस्कोज में था एक सूट वही लिया था, इतनी भी गुंजाइश नहीं बनती। और यहाँ पे स्टॉल एक लेसेस का भी नज़र आया था मैंने, मिल्की लेसेस का, बाकी लेसेस तो थी लेकिन मिल्की लेसेस का स्टॉल एंड में नज़र आए थे 1-2, तो मैंने कहा इनकी भी बना लूँ वीडियो। तो इनकी प्राइसेस भी बहुत कम थी, ये 17 लेसेस थी, तो ये 150 में थी, 250 में कुछ थी। ये देखिए ये 150 में थी ये लेस ब्लैक वाली। और एक यहाँ पे स्टॉल था कपड़ों का, और यहाँ पे एक बच्चों का स्टॉल। यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं इस स्टॉल से, और इनकी प्राइसेस भी बहुत मुनासिब होती हैं, 700-800 में बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। और चारपाइयों का भी सामान पड़ा हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे एक और स्टॉल था मिसालों का, और यहाँ पे भी एक इन्होंने जनाना मर्दाना सूट इकट्ठे लगाए हुए थे। और यहाँ पे मुझे बच्चों के शूज़ अच्छे लगे थे, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी। सिर्फ 200 रुपये ये शूज़ थे इधर।
और उसके अलावा यहाँ पे एक और जगह पे मेकअप का सामान था, तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने इतना भी नहीं किया कि मैंने कहा चलें बस ठीक किया चलते हैं यहाँ से। एक और जगह पे लीलन का स्टॉल था, तो जहाँ पे लीलन की अच्छी क्वालिटी थी, 800 का सूट दे रहे थे वो। और लेकिन ये हांडी मिट्टी की हांडी हालांकि बहुत अच्छी है, इसमें खाना पकाना भी बहुत अच्छा होता है, मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। और लेकिन इनकी प्राइजेस मैं सुन के खुद ही हैरान हो गई थी। जो फर्स्ट हांडी की मैंने जिसका ढक्कन खोला है वो 1200 की मिल रही थी, और बाकी 700-800 करके इस हिसाब से थी। तो मैंने कहा इनकी प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं कुछ। और जहाँ पे देखे ये पंखे मिल रहे थे, 300 की 2 जोड़ी थी इनकी, और बहुत अच्छी क्वालिटी में थे ये भी। और यहाँ पे इन्होंने लकड़ी के भी छोटे छोटे बॉक्स बनाए थे, छोटे छोटे खिलौने बनाए हुए थे। हाँ, ये पोनी वगैरह ये भी मुझे अच्छी लगी थी। बस अब जब बच्चियाँ हो जाती हैं तो बच्चों के लिए बस यही चीज़ें ही देखी जाती हैं। मैं भी जिस स्टॉल पे जाती थी पहले यही देखती थी, क्लिप्स वगैरह, चुटकी वगैरह। और उसके अलावा यहाँ पे पोने वगैरह भी मिल रहे थे। और यहाँ पे एक और जगह पे मिसाले 20-20 रुपये के, 30-30 रुपये के इस तरह से मिल रहे थे। मिस्ट्री वगैरह ओपन भी मिल रहे थे, लेकिन पैकेट्स में भी मिल रहे थे। और यहाँ पे स्टॉल था एक शर्ट्स वगैरह, पजामे वगैरह बच्चों के 100 रुपये में, 150 रुपये मिल रहे थे, मुनासिब थे। तो साथ में मुझे एक और लेसेस का स्टॉल नज़र आया था, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पे सेंटर लेसेस थी, और बहुत कम कीमत में 40 रुपये की ये वाली लेस थी, और सेंटर लेस। और ये वाली 130 की सेंटर लेस थी, और ये वाली जो है 120 में थी। बहुत कम कीमत थी, बहुत मुनासिब कीमत थी बाज़ार की निस्बत। एक यहाँ पे स्टॉल था, यहाँ पे रंग बिरंगी शीशे के गिलास पड़े हुए थे, और कलरफुल जहाँ पे कप भी पड़े थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और बाकी बर्तन वगैरह भी, तो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं वो भी सारी थी। यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल और भी थे। और उसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिशनल परांदे वगैरह जो हैं वो भी थे। और देखिए किस तरह से बदखें वगैरह बनी हुई हैं, फिर तितलियाँ वगैरह बनी हुई हैं तकिए वगैरह पे। और यहाँ पे स्टील के बर्तनों का स्टॉल था, और साथ में प्लास्टिक के बर्तनों का भी स्टॉल था। यहाँ पे साथ में गन्ने के जूस मिल रहे थे, तो मेरी बेटी और मेरे मियाँ तो बैठ के देखे वो जूस पीने के लिए। तो फिर मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो फिर मैं इनके साथ मैंने भी जूस पिया। तो मेरी बेटी भी मेरे पास आ गई कि मैंने आपके साथ भी पीना है। हम लोगों ने यहाँ पे जूस इंजॉय किया। 40 रुपये का एक गिलास मिल रहा था यहाँ पे जूस का, और गन्ने का जूस। यहाँ पे सब्जियों के स्टॉल थे, यहाँ पे सब्जियों के स्टॉल भी ठीक थे, और लेकिन सब्जियाँ जो हैं वो बाज़ार की कीमत के मुताबिक ही सेल हो रही थी। तो यहाँ से भी हमने सब्जियाँ वगैरह नहीं ली, सब्ज़ी फिर उधर से ही ले लेंगे। यहाँ से बस वज़न ही उठा के जाना है हमने। सब्ज़ियाँ फ्रेश थी सारी, ताज़ी, काफ़ी अच्छी थी। खीरे वगैरह बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरी बेटी ने बस एक खिलौना ले लिया था, तो उसी लेके वो घूम रही थी। और यहाँ से जाते हुए फिर हमें एक ड्राई फ्रूट का भी स्टॉल नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलिए ड्राई फ्रूट भी देख लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट मैंने पूछे थे यहाँ से, खजूर पूछी थी, खजूर की प्राइजेस 300 रुपये पाव दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलें ये खजूर ही इतनी महंगी दे दी है, तो बाकी कितना कुछ महंगा होगा। फिर मैंने छोड़ दिया, हम लोगों ने बल्कि छोड़ ही दिया था इस स्टॉल को। तो मेरी बेटी बार बार जा रही थी कि नहीं मैंने वो लेने हैं जो कलरफुल पॉपर पड़े हैं ना, मैंने ये लेने हैं। तो मैंने कहा नहीं आप वापस आओ, आपके पास हैं पड़े। तो बस फिर हम लोग वापस चले गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और ताकि मुझे आइडिया हो सके आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके दोबारा आ सकूँ। जज़ाकल्लाह,
शुक्रिया आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक्स एंड शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।